हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को मोंगेज मेथड से सॉल्व करना सीखेंगे और मोंगेज सब्सिडियरी इक्वेशन बनाएंगे, जिसकी मदद से हम किसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का कंप्लीट इंटीग्रल निकालेंगे। तो एक सबसे पहले हम मोंगेज मेथड से सब्सिडियरी इक्वेशन बनाने जा रहे हैं और उसकी हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम निकालने जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास हेडिंग है, मोंगेज मेथड ऑफ इंटीग्रेटिंग, Monge's method of integrating RR plus SS plus TT is equals to V। ये हमारे पास है। तो अक्सर हमारे पास मोंगेज सब्सिडियरी इक्वेशन भी आ जाती है कि बताइए मोंगेज सब्सिडियरी इक्वेशन क्या होती है, और मोंगेज मेथड की मदद से किसी भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें कंप्लीट इंटीग्रल निकालने को आता है। तो यहाँ पे उसी को हम करने जा रहे हैं कि कैसे निकालते हैं। यहाँ पे ये है इक्वेशन जो हमारे पास है, इस फॉर्म की है, आर आर प्लस एस एस प्लस टी टी इज इक्वल टू। पहले हम ये निकालते हैं, फिर इस पे कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं वो जरा जानेंगे। वेर आर इज इक्वल टू, आर क्या है, आर इज इक्वल टू आप लोग जानते ही हैं, डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स टू होता है। अगर जेड को एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करें तो पी है, और दो बार अगर एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करें तो वो हमारा आर है। दैट इज आर इज इक्वल टू डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स टू, या फिर दिस इज डेल बाई डेल एक्स ऑफ डेल जेड बाई डेल एक्स इज इक्वल टू पी। एस इज इक्वल टू डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई, और ये एस की वैल्यू ये होती है। इसको बच्चों डेल बाई डेल एक्स ऑफ क्यू लिख सकते हैं, या क्योंकि क्यू डेल जेड बाई डेल वाई होगा तो डेल बाई डेल एक्स ऑफ इतना ही हो जाएगा। इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज डेल पी बाई डेल वाई, बिकॉज पी इज इक्वल टू डेल जेड बाई डेल एक्स, और करेंगे तो इतना आ जाएगा। t इज इक्वल टू डेल टू जेड अपॉन डेल वाई टू, ये लिख सकते हैं, या इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज डेल बाई डेल वाई ऑफ क्यू, बिकॉज डेल जेड बाई डेल वाई क्यू होता है। तो अक्सर मोंगेज सब्सिडियरी क्वेश्चन भी निकालने को आता है और इस पे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, और सारे क्वेश्चंस का ट्रैक भी एक ही है। एक आप अच्छे से समझे, फिर कोई भी क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं। तो 4 क्वेश्चन है, वही एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हर यूनिवर्सिटी के एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो पहले इसकी कभी कभी ऑक्सिलरी क्वेश्चन पूछती जाती है कि आर आर प्लस एस एस प्लस टी टी इज इक्वल टू वी की ऑक्सिलरी क्वेश्चन क्या होती है, उसके लिए हम ये काम कर रहे हैं। अब जरा थोड़ा सा देखिए, P जो होता है, P वो फंक्शन होता है x और y का, ये पता ही हमको। dp अगर निकालें तो चेन रूल अगर लगाएं तो डेल p बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल p बाई डेल y इंटू डी वाई लिख सकते हैं। यहाँ पे डेल p बाई डेल एक्स की वैल्यू हमारे पास r है, dp इज इक्वल टू आर डी एक्स, प्लस डेल p बाई डेल y की वैल्यू s है, दिस इज s इंटू डी वाई, ये हमारे पास है। यहाँ से r की वैल्यू निकाल लें, यहाँ पे r और t निकाल के रखेंगे और दो इक्वेशंस बनाएंगे, दैट इज कॉल्ड मोंगेज ऑक्सिलरी इक्वेशन, जिसकी मदद से हम लोग उसको सॉल्व करके कंप्लीट इंटीग्रल निकालते हैं, और उसकी मदद से हम लोग z को x और y के टर्म में कंप्लीट इंटीग्रल हम लोग बनाते हैं। वो खैर बात की बात है, पहले हम इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाए क्या होती है, मोंगेज सब्सिडियरी इक्वेशन क्या होती है वो जाने। यहाँ पे आर डी एक्स इज इक्वल टू जो आया, दिस इज डी पी माइनस एस डी वाई, हमारे पास ये रहा। डी एक्स आर इज इक्वल टू हमारे पास रहा डी पी माइनस एस डी वाई अपॉन डी एक्स, हमारे पास ये इतना रहा। कहने का मतलब ये है कि r की अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो r की जगह डी पी माइनस एस डी वाई अपॉन डी एक्स यूज किया जाएगा। फर्दर हम स्मॉल टी की बात कर लेते हैं। स्मॉल टी इज इक्वल टू, स्मॉल टी जो रहा, स्मॉल टी क्यू की बात कर लेते हैं। क्यू जो होता है वो भी फंक्शन एक्स और वाई का होता है। अब हमने डी क्यू निकाला, फिर हमने चेन रूल लगाया, तो इससे देखिए हमने आर को डी पी डी वाई और डी एक्स के टर्म में निकाला। डी क्यू निकाला तो दिस इज डेल क्यू बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल क्यू बाई डेल वाई इंटू डी वाई, फिर हमने चेन रूल लगाया।
डेल क्यू बाई डेल एक्स की जगह हम लोग एस लिख सकते हैं, दैट इज एस इंटू टी एक्स, प्लस डेल क्यू बाई डेल वाई की जगह टी लिख सकते हैं, दैट इज टी इंटू डी वाई, दैट इज डी क्यू हमारे पास ये इतना रहा। यहां से अगर हम टी की वैल्यू निकालें, टी डी वाई इज इक्वल टू कितना आया, दिस इज इक्वल टू डी क्यू माइनस एस डी एक्स रहा। तो t इज इक्वल टू हमारे पास आया डी क्यू माइनस एस डी एक्स अपॉन डी वाई, हमारे पास ये इतना रहा। अच्छा, डिफरेंशियल इक्वेशन की जो फॉर्म होगी आर आर प्लस एस एस प्लस टी टी इज इक्वल टू वी, वेयर आर एस टी वी आर द फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू एंड स्मॉल आर एस टी ये है, यहाँ से हम निकाल रहे हैं। अब स्मॉल आर और टी की वैल्यू उठा के हम फर्स्ट में पुट करते हैं, ठीक है। पुटिंग स्मॉल आर एंड टी, पुटिंग स्मॉल आर एंड टी इन फर्स्ट, स्मॉल आर और टी को फर्स्ट में पुट करें। कैपिटल आर स्मॉल आर की जगह डीपी माइनस एस डी वाई अपॉन डी एक्स हमारे पास ये रहा, प्लस एस एस प्लस टी, स्मॉल टी की जगह डी क्यू माइनस एस डी वाई अपॉन एस डी वाई डी एक्स अपॉन डी वाई हमारे पास ये रहा, इज इक्वल्स टू हमारे पास वी ये रहा। अब बच्चों हमने यहाँ पे क्या किया, कुछ नहीं, सिंपली स्मॉल आर स्मॉल टी की वैल्यू पुट की, चेन रूल अप्लाई करके यहाँ पे हमने एलसीएम लिया। एलसीएम हमने dx dy लिया। जब dx dy लिया तो ये dx हटा, ये dy इधर आया, तो दैट इज r इंटू dy हमारे पास ये रहा, एंड दिस इज dp माइनस s dy हमारे पास ये रहा। ss हमारे पास ये रहा, और ये dx dy इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे dy हटा, t dx आया, और इन ब्रैकेट dq माइनस s dx इज इक्वल्स टू हमारे पास v इतना रहा। हमने क्रॉस मल्टीप्लाई इसको कर लिया, r इंटू अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, r इंटू डी पी डी वाई हमारे पास ये रहा, माइनस स्मॉल s इंटू आर इंटू डी वाई स्क्वायर हमारे पास ये रहा, r डी पी डी वाई माइनस एस आर डी वाई स्क्वायर प्लस एस एस इंटू डी एक्स डी वाई हमारे पास ये रहा, और प्लस टी डी एक्स डी क्यू हमारे पास ये रहा, माइनस एस इंटू टी इंटू डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी इंटू डी एक्स डी वाई हमारे पास ये रहा। सबको एक तरफ ले आ रहा है, और बिल्कुल ध्यान से रखेंगे, इसी में ये जो मोंगेज ऑक्सिलरी क्वेश्चन या सब्सिडरी क्वेश्चन कभी कभी प्रूव करने को आता है कि इसका सब्सिडरी क्वेश्चन निकालिए, तो यहाँ तक का करेंगे। इसी बिहाफ पे हम लोग क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। अब कैसे करते हैं क्वेश्चंस में हम आपको बताएंगे कि प्रोसेस क्या होता है। यहाँ पे हमने क्या किया, आर डी पी डी वाई हमारे पास ये रहा, और प्लस टी डी क्यू डी एक्स हमारे पास ये रहा, और माइनस वी डी एक्स डी वाई ये रहा। जिसपे हमारे पास s नहीं है उनको एक पास कर लिया, माइनस s कॉमन, यहाँ पे है r डी वाई स्क्वायर तो ये रहा, माइनस s डी एक्स डी वाई ये रहा, और प्लस t डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हमारे पास ये इतना रहा। अब यहाँ से ये वाला s वाला कंपेयर कर लें और ये वाला कंपेयर कर लें, तो यहाँ पे ये पार्ट इतना है और इधर 0 है, दैट इज कंपेयरिंग। यहाँ पे है आर डी पी डी वाई प्लस टी डी क्यू डी एक्स माइनस वी डी एक्स डी वाई, और यहाँ पे 0 है सेट, एस वाला भी 0 है, आर डी वाई स्क्वायर माइनस एस डी एक्स डी वाई प्लस टी डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इतना आया। ये हमारे पास दो इक्वेशंस आई, और इन्हीं दो इक्वेशन को हम लोग मोंगेज सब्सिडरी इक्वेशन कहते हैं, जबकि हमारे पास इंटीग्रेटिंग आर आर प्लस एस एस प्लस टी टी इज इक्वल टू वी के फॉर्म का हो। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 दे सकते हैं, इसको 2 दे सकते हैं। इन दोनों को ये दोनों इक्वेशन जो है, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, जो फर्स्ट एंड सेकेंड है, इसको इज कॉल्ड मोंगेज सब्सिडरी इक्वेशन। इसे हम लोग मोंगेज सब्सिडरी इक्वेशन कहते हैं। दिस इज कॉल्ड मोंगेज सब्सिडरी इक्वेशन। ठीक है, एक बात तो हमारे पास ये।
तो होंगे सब्सिडियरी क्वेश्चन जो आई आर डी पी डी वाई प्लस टी डी क्यू डी एक्स माइनस वी डी एक्स डी वाई इज इक्वल टू जीरो, आर डी वाई स्क्वायर माइनस एस डी एक्स डी वाई प्लस टी डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो जब भी कभी इस तरह का होगा तो इसमें रख के फर्दर हम इसको सॉल्व करेंगे और हम क्वेश्चंस आपको दिखाते हैं कि कैसे करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं और उसको हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं कि कैसे मुंगेज की मदद से हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन है यूजिंग मुंगेज मेथड फाइंड द कंप्लीट इंटीग्रल r इज इक्वल टू ए स्क्वायर टी। अब कैसे निकालना है उसके लिए सबसे पहले एक काम करें, यहाँ पे r इज इक्वल टू ए स्क्वायर टी हमारे पास दिया हुआ है, बहुत ध्यान से समझिए। और तो क्वेश्चन में मुंगेज मेथड दिया होगा, नहीं तो इसको तो सिंपली डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स टू डी डी डैश फॉर्म से भी कर सकते हैं, होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल क्वेश्चन से। r इज इक्वल टू ए स्क्वायर टी, तो इसको हम इधर लाके r माइनस ए स्क्वायर टी इज इक्वल टू जीरो कर सकते हैं। अब हमने इसको कंपेयर किया, कंपेयर किससे किया, हमने इसको अभी रब नहीं किया ताकि हमें सब्सिडियरी क्वेश्चन पता रहे, उसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे। कंपेयरिंग विथ, इसको हमने कंपेयर किया, आर आर प्लस एस एस प्लस टी टी इज इक्वल टू वी से। एक काम आप ये भी कर सकते हो कि चाहो तो स्मॉल आर की वैल्यू इसी मेथड से निकालो, स्मॉल टी की निकालो, जैसे निकालते थे रखो, लेकिन आप सीधे डायरेक्टली मुंगेज सब्सिडियरी यूज करिए। तरीका तो पता ही, स्मॉल आर को जैसे हम इस तरह से रिड्यूस करके टी को रिड्यूस करके रखते थे, उस तरह से चाहे रिड्यूस करके तब आप दो इक्वेशंस बना सकते, वही मुंगेज होगी, आप डायरेक्टली इसमें रख दीजिए। कैपिटल आर 1 है, कैपिटल एस 0 है, कैपिटल टी माइनस ए स्क्वायर है, वी जो है 0 है। अब मुंगेज सब्सिडियरी क्वेश्चन जो रही वो दो हमारे पास सब्सिडियरी क्वेश्चन है, वो हमारे पास है, ध्यान से सुनेंगे। इस पहला है आर डी पी डी वाई, या पहले वो वाला रख ले क्वाड्रेटिकल, आर डी वाई स्क्वायर माइनस एस डी एक्स डी वाई प्लस टी डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, आर डी पी डी वाई प्लस टी डी क्यू डी एक्स माइनस वी डी एक्स डी वाई इज इक्वल टू जीरो। ये इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, इन सबों में ये सारी वैल्यूज उठा के पुट करेंगे। पुटिंग ऑल वैल्यूज, ये सारी वैल्यूज उठा के फर्स्ट और सेकंड में पुट कर दीजिए। देखिए जरा क्या आया, r की जगह 1 रखेंगे, दिस इज डी वाई स्क्वायर माइनस एस 0 है तो 0 हो जाएगा, t की जगह माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको थर्ड कह लें, वैल्यूज पुट करने के बाद यहाँ पे r की जगह 1 डी पी डी वाई इन फर्स्ट एंड सेकेंड में रखते हैं। यहाँ पे r की जगह 1 तो 1 डी पी डी वाई, t की जगह माइनस ए स्क्वायर, t की जगह माइनस ए स्क्वायर डी क्यू डी एक्स, और v की जगह 0 है तो 0 ही हो गया। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। अब हम क्या करें कि थर्ड और फोर्थ को सॉल्व करके मेन मकसद हमारा होता है स्मॉल p और q निकालने का, उसके लिए कुछ थोड़ा काम है वो करते हैं। और z फंक्शन होता है x और y का, उसमें फिर हम फर्दर z निकालना है इन टर्म ऑफ x एंड y, दैट इज कंप्लीट इंटीग्रल। अभी हम आगे बात करते हैं, पहले यहां से क्या करना है उसको जरा समझ। जब भी कभी आर आर प्लस एस एस प्लस टी टी इज इक्वल टू वी की फॉर्म हो तो उसमें यही काम करना होता है फ्रॉम थर्ड। यहाँ पे हम थर्ड वाली क्वेश्चन पे आ गए। थर्ड वाली क्वेश्चन जो हमारी है दैट इज डी वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक का लेके जरा फैक्टर करें इसको, क्या डी वाई माइनस ए डी एक्स इंटू डी वाई प्लस ए डी एक्स कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक, अब एक काम करेंगे, हमारा मेन मकसद पी और क्यू निकालना है और उसके लिए कुछ प्रोसेस है जिसके लिए हम लोग इंटरमीडिएट इंटीग्रल निकालते हैं, वो भी मैं बताता हूँ क्या होता है और कैसे पी और क्यू निकालेंगे। थोड़ा सा टेक्निकल भी समझना है। टेकिंग, यहाँ पे हमने डी वाई माइनस ए डी एक्स को 0 लिया, इसको 0 ले लिया, डी वाई इज इक्वल टू ए डी एक्स आ गया। एक बार इस पार्ट को लिया, इतने को, एक बार फिर इसको लेंगे,
इसको इंटीग्रेट किया बोथ साइड, इंटीग्रेट करने पे क्या है जरा वो देखें, इंटीग्रल dy इज इक्वल टू इंटीग्रल a dx, 1 dy y a 1 dx x और एक कांस्टेंट हमने c1 लगाया। इसको हमने क्वेश्चन नंबर 5 दे दी, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। अब ये जो dy इज इक्वल टू a dx है इसको उठा के फोर्थ में रखिए, ठीक ध्यान से सुनिए। पहले एक फैक्टर को इंटीग्रेट कर लियो और dy इज इक्वल टू a dx इसमें रखिए। हमें p और q निकालना है, कैसे निकालना हम बताते हैं। पुटिंग dy इज इक्वल टू a dx, पुटिंग dy इज इक्वल टू a dx, तो यहाँ पे थोड़ा सा एक काम कर लें, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y माइनस ए एक्स इज इक्वल टू c1। अब इसको जरा फिफ्थ कह दो, इसको फिफ्थ कह दो, ठीक है। पुटिंग dy इज इक्वल टू a dx, पुटिंग dy इज इक्वल टू a dx इन फोर्थ में रख देते हैं dy इज इक्वल टू a dx, dp dy की जगह a dx माइनस ए स्क्वायर dq dx इज इक्वल टू 0। यहाँ पे कॉमन हमारा हो गया, a dx हटा लिया, हमें p और q चाहिए। dx dy से मतलब नहीं है, हमें p और q निकालना है। a dx पूरे में कॉमन हो गया हटा, dp माइनस a dq इज इक्वल टू 0। इसको भी इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करने के बाद ये हमारे पास आया p माइनस ए क्यू इज इक्वल टू, इसको हम c2 कह दे रहे हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। इंटीग्रेट किया, 1 dp p हो गया माइनस a 1 dq q इज इक्वल टू c2। अब हमें दो इक्वेशन बनानी है p और q में। पहले इसको जरा देखें, जो c1 और c2 आया है, एक हमारे पास इंटरमीडिएट इंटीग्रल होता है। इंटरमीडिएट इंटीग्रल इन्हीं से बनाते हैं और वो होते क्या है जरा ध्यान से सुनेंगे। इंटरमीडिएट इंटीग्रल इज, पहला इंटरमीडिएट इंटीग्रल जो है वो क्या है जरा सुने। अगर c1 को फंक्शन ऑफ c2 लिखें या c2 को फंक्शन ऑफ c1 लिखें तो दिस इज कॉल्ड इंटरमीडिएट इंटीग्रल। अगर इस c1 को, इस y माइनस एक्स को फंक्शन ऑफ p माइनस ए क्यू लिखें, दिस इज इंटरमीडिएट इंटीग्रल। या फिर इस p माइनस ए क्यू को मतलब c2 को फंक्शन ऑफ c1 लिखें, दैट इज इंटरमीडिएट इंटीग्रल। लेकिन c2 को फंक्शन ऑफ c1 लिखें तो ज्यादा सही है। वजह क्या है, हमें p और q निकालना है। अगर c1 को फंक्शन ऑफ ये लिखेंगे तो फंक्शन में से p और q निकाल पाना कठिन है, जबकि p और q में इक्वेशन फंक्शन ऑफ x और y निकाले तो वहां से p और q निकालना आसान है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, जिसमें p और q है, इस इंटरमीडिएट इंटीग्रल c2 इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ c1, ये इंटरमीडिएट इंटीग्रल कहलाता है। इसको f1 ऑफ c1 कह सकते हैं। अभी तो एक और मिलेगा, f1 ऑफ c1 कहते हैं, ठीक है, f1 ऑफ c1। अब c1 बराबर फंक्शन ऑफ c2 भी लिख सकते थे, लेकिन ये इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हमें फिर x और y मिलता है, जबकि हमें p और q निकालना है। p और q निकालना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये। तो c2 की जगह p माइनस ए क्यू है, c2 की जगह p माइनस ए क्यू है, और f1 ऑफ c1 की जगह y माइनस ए एक्स है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। दिस इज 7th क्वेश्चन नंबर, ये एक आ गई। अब यहाँ पे मान लीजिए एक और इक्वेशन मिल जाएगी तो p और q फंक्शन के फॉर्म में आएंगे, p और q बस हमें चाहिए। जबकि फंक्शन में अगर p और q हो जाता तो p और q सेपरेट कर पाना इम्पॉसिबल सा काम था। अब हम क्या करें, एक बार हमने इस फैक्टर को लिया, अब हमने इस वाले फैक्टर को ले लिया, टेकिंग dy प्लस a dx इज इक्वल टू 0। इस वाले फैक्टर को लिया, इंटीग्रेटिंग, इसको भी इंटीग्रेट किया। आफ्टर इंटीग्रेटिंग वी गेट, यहां से हमें मिला 1 dy प्लस a dx इज इक्वल टू 0 है, 1 dy a 1 dx x इज इक्वल टू c3। एक चीज तो ये मिली है। और यहाँ पे हमारे पास dy कितना आया, dy इज इक्वल टू माइनस a dx है। ये जो dy इज इक्वल टू माइनस a dx आया है, इसको उठा के अब फोर्थ में रखिए, जैसे यहाँ पे रखा था। ये उठा के हमने फोर्थ में रखा था, फिर यहाँ पे रखे एक और इंटरमीडिएट इंटीग्रल निकालेंगे p और q में, जिससे हम p और q सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास इतना है। पुटिंग dy इज इक्वल टू माइनस a dx, इसको हम उठा के इन फोर्थ पुट कर रहे हैं, फोर्थ में पुट कर रहे हैं। तो यहाँ पे कितना आया, dp dy की जगह माइनस a dx माइनस a स्क्वायर, या a dx की जगह, यहाँ पे a dx की जगह हम चाहे तो माइनस dy लिख सकते हैं, तो a dq बचेगा, और एक a dx की जगह
माइनस dy लिख लिया तो प्लस dy हो गया इज इक्वल टू 0। फिर से थोड़ा ध्यान से सुनिए, dp dy की जगह माइनस a dx और यहाँ पे a dx की जगह माइनस dy रखा तो प्लस a dy हो गया, प्लस a dx की जगह माइनस dy रखा तो प्लस a dx की जगह dy रखा तो dq इंटू dy हो गया। थोड़ा सा और ध्यान से सुनना, यहाँ पे dy को वैसे ही रहने दें और कुछ कॉमन लेना है हमें, dp dy वैसे ही रहने दें, a स्क्वायर और एक ही को रखिए, a dx की जगह माइनस dy रखा तो प्लस हो जाएगा a dq dy इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारे पास जो कॉमन हो गया वो dy बाहर हो गया तो माइनस dp प्लस a dq इज इक्वल टू 0 हमारे पास ये इतना रहा। इंटीग्रेट कर लिया, इसको भी इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करने के बाद हमारे पास आने लगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर लें, dp माइनस a dq इज इक्वल टू हमारे पास 0 आ गया, ये इतना आ चुका है। यहाँ पे भी इंटीग्रेट अगर करें थोड़ा सा और चेक कर लेते हैं, dy प्लस a dx इज इक्वल टू 0, dy इज इक्वल टू माइनस a dx, इसको इधर लेके इंटीग्रेट किया तो y प्लस ax इज इक्वल टू c3 हमारे पास मिला। यहाँ पे हमारे पास फिर मिला फिर dy की जगह इसमें हमने यहाँ पे माइनस a dx रखा तो यहाँ पे नहीं रखा, इसमें नहीं रखा, इस वाले dy या माइनस a dx की जगह dy रखा। दरअसल मुझे कॉमन चाहिए तो dp dy वैसे ही रहने दिया और माइनस a dx की जगह माइनस dy रखा तो प्लस इतना आ गया, तो dy कॉमन हो गया तो इतना आ गया। अगर दोनों जगह रख देते फिर कॉमन ना मिल पाता, तो एक जगह रखा जहां से हमारा काम बन जाए, कुछ कॉमन मिल जाए। यहाँ पे भी जैसे इस वाले में रखा था, dy की जगह a dx रखा तो कॉमन मिल गया, यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही किया तो ये प्लस हो गया। तो p प्लस इंटीग्रेट किया, इसको सिंपल सा है, बस कुछ ऐसा रखें कि कुछ कॉमन मिल जाए और हट जाए। दोनों तरफ रखते तो फिर कॉमन न मिल पाता उस तरह का, तो इसीलिए एक जगह रखा है, यहाँ भी एक ही जगह रखा है जिससे हमें कॉमन मिल जाए। दरअसल हमें p और q चाहिए, x और y नहीं चाहिए, हमें p और q चाहिए इन टर्म ऑफ x एंड y। यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करने पे हमारे पास मिला p प्लस aq इज इक्वल टू p प्लस aq इज इक्वल टू हमारे पास मिला C4। अब हमारे पास इंटरमीडिएट इंटीग्रल यहां से भी हम लोग निकालेंगे। इंटरमीडिएट इंटीग्रल जो रहा वो कुछ इस तरह का रहा। इंटरमीडिएट इंटीग्रल इज C4 इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ C3 लिखें क्योंकि हमें P और Q चाहिए, तो C4 इज इक्वल टू F2 ऑफ C3 लिखें क्योंकि हमें P और Q चाहिए। तो P प्लस AQ अगर इसको फंक्शन ऑफ ये करें तो इसको इंटरमीडिएट इंटीग्रल है। इस इंटरमीडिएट इंटीग्रल की मदद से हम लोग P और Q निकालते हैं। तो C4 की जगह P प्लस AQ इज इक्वल टू F2 ऑफ C3। C3 की जगह हमारे पास Y प्लस AX रहा। इसको हमने इक्वेशन नंबर 8 कह दिया, ये कह दिया। अब देखिए फ्रॉम सेवेंथ एंड एट्थ, सातवें और आठवें से अब हम क्या करें, इन दोनों से हम लोग P और Q निकालें। हमने क्या किया, सेवेंथ और एट्थ को ऐड किया, एडिंग सेवेंथ प्लस एट्थ, AQ कैंसिल, यहाँ आया 2P, दिस इज इक्वल टू F1 y माइनस ax प्लस F2 y प्लस ax। P इज इक्वल टू हमारे पास आया F1 y माइनस ax प्लस F2 y प्लस ax अपॉन 2। P और Q हम निकाले। दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। हमें P और Q चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चन कोई भी हो, सबका प्रोसेस एक ही है, ये P मिल गया। अब हमने क्या किया, जो हमारे पास 8th इक्वेशन है, 8th में से 7 को सब्ट्रैक्ट किया, ये P कैंसिल आउट, AQ 2AQ हो गया, 2AQ इज इक्वल टू F2y प्लस ax माइनस F1y माइनस ax हमारे पास ये रहा।
Q इज इक्वल टू F2y प्लस ax माइनस F1y माइनस ax अपॉन 2a. दिस इज Q. इसमें से इसको सेपरेट किया तो F2y प्लस ax माइनस F1y माइनस ax अपॉन 2a. दिस इज इक्वेशन नंबर 10th. ये 10th आ गया। अब देखिए कंप्लीट इंटीग्रल के लिए हम लोग करेंगे क्या, जरा ध्यान से सुनेंगे। हम लोग ये जानते हैं कि z जो होता है वो फंक्शन होता है x और y का, हमें z ही चाहिए होता है। z जो होता है वो फंक्शन होता है x और y का। dz को हम लोग लिख सकते हैं z इज द फंक्शन ऑफ x एंड y। अब हमें z चाहिए होता है, dz इज इक्वल टू डेल z बाई डेल x इंटू डी एक्स प्लस डेल z बाई डेल y इंटू डी वाई। चेन रूल से dz इज इक्वल टू, सारे क्वेश्चन का ट्रैक है ये, p dx डेल z बाई डेल y q dy। अब यहां से हमने p की वैल्यू उठा के पुट की, ध्यान से समझेंगे, थोड़ा सा यहीं से समझना है। ये कंप्लीट इंटीग्रल निकालने के लिए चारपीट में भी हम लोग इस तरह का काम करते थे। dz इज इक्वल टू p की जगह हम लोग लिख सकते हैं f1y माइनस ax प्लस f2y प्लस ax अपॉन 2 इंटू डी एक्स प्लस क्यू। क्यू की वैल्यू जो हमारे पास है क्यू इज इक्वल टू, ध्यान देना है, अब यहां हमने क्यू की वैल्यू रख दी। क्यू हमारे पास है F2y प्लस ax माइनस F1y माइनस ax अपॉन 2a इंटू डी वाई। थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे हो पाएगा। अब सारे F1 वाले एक पास करें और F2 वाले एक पास करें। dz इज इक्वल टू सारे F1 एक पास, F1y माइनस ax अपॉन 2 dx माइनस F1y माइनस ax अपॉन 2a dy। F1 वाले एक पास हो गया। F2 वाले एक पास करें, F2y प्लस ax dx अपॉन 2 प्लस F2y प्लस ax dy अपॉन 2a। हमारे पास ये इतना रहा। यहां पे हमने 2a एलसीएम ले लिया। dz इज इक्वल टू, पहले वाले में हमें इंटीग्रेट करना है, 2a एलसीएम लिया और यहां से F1y माइनस ax कॉमन ले लिया, F1y माइनस ax कॉमन ले लिया, 2a एलसीएम लिया तो ये आया a dx माइनस dy, तो इतना आ गया दिस वन। यहां पे हमने 2a एलसीएम लिया, F1y माइनस ax कॉमन लिया, a dx माइनस dy। यहां पे भी हमने 2a एलसीएम लिया, 2a एलसीएम लिया तो ये F2y प्लस ax कॉमन लिया, F2y प्लस ax कॉमन लिया तो ये आया a dx प्लस dy, हमारा इतना आया। अब इसे इंटीग्रेट करना है, बस यही मेन काम है। यही हमारा कंप्लीट इंटीग्रल विद द हेल्प ऑफ मोंगेज मेथड हो जाएगा। ध्यान से थोड़ा सा समझना है, सिंपल सा है। थोड़ा सा जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमने क्या किया, माइनस यहाँ से कॉमन ले लिया, dz इज इक्वल टू माइनस F1y माइनस ax, ये रहा। यहाँ पे आया dy माइनस a dx अपॉन 2a, हमारे पास ये इतना रहा, प्लस F2y प्लस ax, ये रहा, और यहाँ पे a dx प्लस dy अपॉन 2a हमारे पास ये है। अब इसको इंटीग्रेट करने का तरीका ये है कि लेट हमने y माइनस ax को t ले लिया, इसको डिफरेंशिएट किया, dy माइनस a dx इज इक्वल टू dt, ये dt हो गया। और फिर हमने क्या किया, y प्लस ax को हमने y प्लस ax को यहाँ पे t1 ले लिया, जब t1 लिया तो dy प्लस a dx इज इक्वल टू dt1 हो गया। यहाँ पर dz आया, dz इज इक्वल टू माइनस f1t, dy माइनस a dx की जगह dt अपॉन 2a प्लस f2 यहाँ पे t1 और a dx प्लस dy की जगह dt1 अपॉन 2a, इतना आ गया dt1 अपॉन 2a। इसको इंटीग्रेट करना, इंटीग्रल dz इज इक्वल टू माइनस f1t अपॉन dt अपॉन 2a प्लस इंटीग्रल f2 t1 dt1 अपॉन 2a, ये हमारे पास इतना रहा। अच्छा, 1 dz z हो गया, f1t इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस 2a भी उसी में रहने दें, ये ऑब्वियस
फंक्शन का ही फॉर्म में आएगा, टी का ही फंक्शन आएगा, तो इस पूरे को phi 1 t लिख सकते हैं इंटीग्रेट करने के बाद। इसका मतलब ये हुआ कि जो आएगा टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा तो टी का फंक्शन है वो -1/2 है, उसी फंक्शन के अंदर आ गया। क्योंकि जैसे एफ एक्स लिखते हो 2x² + 6x, तो वो एफ एक्स लिखते हो 2, 3, 4 उसी सब फंक्शन में इंक्लूड हो गया, कांस्टेंट की तरह बिहेव करने लगा, तो -1/2 आ गया उसी में, और f1t को इंटीग्रेट करोगे तो phi 1t आ गया। इसी तरह 1/2 ये हो गया, ये इसको लिख सकते हो phi 2 t1, और इंटीग्रेट करने के बाद एक कांस्टेंट लगा दो। अब यहाँ पे क्या है, z = phi 1 t, t की वैल्यू, t कितना है y - ax है, आंसर फंक्शन के फॉर्म में आएगा, प्लस phi 2 t1 कितना है, t1 y + ax है, और एक कांस्टेंट हमारा +c। ये मोंगेज मेथड से हमने कंप्लीट इंटीग्रल निकालना सीखा r = a² t का। ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो मोंगेज मेथड से इसी तरह से करना है। आप सबसे पहले RR + SS + TT = V से आप RSTV निकालिए, मोंगेज सब्सिडरी क्वेश्चन में उठा के पुट करिए, 2 इक्वेशंस आएंगी, उन दोनों से कंप्लीट इंटीग्रल इंटरमीडिएट इंटीग्रल निकालिए, उनको सॉल्व करके P और Q निकालिए, dz = PdX + Qdy में दोनों वैल्यूज पुट करिए और उसको फर्दर इंटीग्रेट करिए, कुछ सपोज करिए जिससे वो इंटीग्रेट हो जाए, उसके बाद T की और T1 की वैल्यूज पुट करिए, हमारा आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस आप ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन हम और आपको दिखाते हैं ताकि थोड़ा ऑन प्रैक्टिस हो जाए और आप अच्छे से कर पाए। एक और क्वेश्चन है, यूजिंग मोंगेज मेथड फाइंड द कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ दिस इक्वेशन। यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन है r - t cos² x प्लस p tan x = 0 के फॉर्म की है, ये हमारे पास है। इसको हमने कंपेयर किया, कंपेयर किससे किया, RR प्लस SS प्लस TT = V से, ठीक। कैपिटल R कितना रहा, 1 रहा, कैपिटल S सही नहीं, स्मॉल s का कोएफिशिएंट ही नहीं, कैपिटल T स्मॉल t का कोएफिशिएंट -cos² x, कैपिटल V p tan x को इधर ले आए तो -p tan x आ गया कैपिटल V। अब हम लोग मोंगेज सब्सिडरी क्वेश्चन में जरा उठा के पुट करते हैं। फिर मैंने बताया मेरा मकसद स्मॉल p और q निकालना है, देन dz = pdx + qdy में वैल्यूज पुट करेंगे। मोंगेज सब्सिडरी क्वेश्चन इज, मोंगेज सब्सिडरी क्वेश्चन जो हमारे पास है, अभी मैंने लिखी थी, r × dy² r dy² माइनस s dx dy प्लस t dx² = 0। तो r dy² माइनस s dx dy प्लस t dx² = 0। दूसरी r dp dy माइनस r dp dy प्लस t dq dx प्लस t dq dx माइनस v dx dy = 0। इसको हम फर्स्ट कहते हैं और इसको सेकेंड कहते हैं। r dy² माइनस s dx dy प्लस t dx² = 0, r dp dy प्लस t dq dx माइनस v dx dy = 0। पुटिंग r s t v इन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड में r s t v रखते हैं। r की जगह 1 dy² s 0 है, t की जगह -cos² x × dx² = 0। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। r की जगह सेकेंड में रखा 1 dp dy, t की जगह -cos² x × dq dx, v की जगह -p tan x, तो प्लस p tan x × dx dy = 0। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। अब हम ये जो इससे सॉल्व करेंगे और इसकी मदद से हमें इंटरमीडिएट इंटीग्रल निकाल के P और Q चाहिए। फ्रॉम थर्ड जरा देखें, dy² माइनस cos² x dx² = 0। It can be written as dy minus cos x dx a minus b and dy plus cos x dx a plus b = 0। यहाँ पे क्या आया, तो ये हमारे पास दो फैक्टर आ गए। अब इसमें हमने इसको इक्वेशन नंबर
चलिए इतना ही रहने देते हैं। यहाँ पे टेकिंग dy माइनस cos x dx इज इक्वल टू 0, इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। इंटीग्रेट किया तो इंटीग्रेट कर लिया, इंटीग्रेट करने पे क्या आया 1 dy y cos x का कितना, cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, कांस्टेंट c1। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। टेकिंग dy इज इक्वल टू cos x dx हो गया, पुटिंग इन फोर्थ। इसी तरह सिमिलरली हम dy प्लस cos x dx का लिख लेंगे, पुटिंग इन फोर्थ। इसको हमने फोर्थ में पुट किया तो ऐसा रखना है कि सिर्फ हमें p और q मिले। तो dp dy इसी तरह रहने दीजिए, माइनस cos x dx की जगह dy रखिए, तो cos x dq रहने देते हैं और cos x dx की जगह हमने dy रख दिया, और प्लस p tan x इंटू dy इज इक्वल टू 0। p tan x इंटू dy इज इक्वल टू 0। अब dy हटा लिया तो यहां पे है dp माइनस cos x इंटू dq और प्लस p tan x इज इक्वल टू 0। अब कुछ ऐसा फॉर्मेट बनाए, यहां पे p tan x इंटू v dx dy है, dx dy इज इक्वल टू 0। तो यहां पे कितना बचा p tan x इंटू dx इज इक्वल टू 0। ये इतना बचा। अब हमने एक काम किया, इसको cos x से डिवाइड कर लिया पूरे को, तो थोड़ा इंटीग्रेट हो पाए, कुछ फॉर्मूला बन जाए। अभी इंटीग्रेट करेंगे ये हो जाएगा, ये नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, तो इसको हमने cos x से डिवाइड किया, तो ये आ गया sec x dp माइनस dq, cos x से डिवाइड तो p tan x और 1 अपॉन cos x sec x हो गया इंटू dx इज इक्वल टू 0। sec x से dp ये रखा प्लस p tan x इंटू sec x dx ये रहा, और माइनस dq इज इक्वल टू 0 हमारे पास ये रहा। अब इतना अगर आप देखो sec x dp प्लस p tan x sec x dx, ये डिफरेंशिएशन ऑफ p sec x हो गया। क्यों? sec x p का dp प्लस p sec x का sec x tan x माइनस dq इज इक्वल टू 0। इसको इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करने पे क्या है, यहाँ पे इंटीग्रेटिंग, यहाँ पे है p sec x माइनस 1 dq q इज इक्वल टू एक कांस्टेंट हमने c2 कह दिया। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। फर्स्ट इंटरमीडिएट इंटीग्रल जो होगा, दिस इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ दिस वन। फर्स्ट इंटरमीडिएट इंटीग्रल, पहला इंटरमीडिएट इंटीग्रल रहा, फर्स्ट इंटरमीडिएट इंटीग्रल, पहला इंटरमीडिएट इंटीग्रल जो रहा वो कुछ इस तरह से रहा। इस फर्स्ट इंटरमीडिएट इंटीग्रल इज p sec x minus q is equals to p sec x minus q is equals to f1 of y minus sin x। ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर, हम कर दें इसको 7 कर देते हैं, ठीक। अब एक काम और कर लें, सिमिलरली दूसरा वाला लिख लेते हैं, इसी तरह डायरेक्टली लिख लेते हैं। अभी एक बार हमने 11 फैक्टर लिया था तो किया, एक बार इसको ले लें, टेकिंग dy प्लस cos x dx इज इक्वल टू 0, इसको ले लें। तो यहां से सेकेंड इंटरमीडिएट इंटीग्रल, सब कुछ प्रोसेस यही है, सारा काम यही करना है। डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, आप थोड़ा सा इसमें रख लें, dy की जगह माइनस cos x dx, यहाँ प्लस हो जाएगा, बस और कुछ नहीं होगा। सेकेंड इंटरमीडिएट इंटीग्रल जो होगा, सेकेंड इंटरमीडिएट इंटीग्रल इज p मिल गया। इसी तरह से q निकाल लें। q निकालने के लिए हम एक काम ये करें कि 8th में से 7 को घटा दें। फॉर q के लिए हमने इक्वेशन
8th माइनस इक्वेशन 7 कर दिया। तो अब देखिए इसमें से इसको सेपरेट करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्यू क्यू 2q हो जाएगा। 2q इज इक्वल टू f2y प्लस साइन एक्स, f2y प्लस साइन एक्स माइनस f1y माइनस साइन एक्स, हमारे पास ये रहा, इसको सेपरेट किया। q इज इक्वल टू f2y प्लस साइन एक्स माइनस f1y माइनस साइन एक्स अपॉन 2, हमारे पास ये इतना आया। P और Q मिल गए, इसको क्वेश्चन नंबर बी कर दें। पुटिंग P एंड Q, P और Q को पुटिंग स्मॉल p एंड Q इन dz इज इक्वल टू p dx प्लस q dy। इसमें हमने p और q की वैल्यूज को पुट किया। dz इज इक्वल टू p इज इक्वल टू f1y माइनस साइन एक्स प्लस f2y प्लस साइन एक्स अपॉन 2 sec x इंटू dx ये रहा, एंड q इज f2y प्लस साइन एक्स माइनस f1y माइनस साइन एक्स अपॉन 2 इंटू dy, हमारे पास ये इतना रहा। सारे f1 वाले एक पास कर लें और f2 वाले एक पास कर लें। dz इज इक्वल टू f1 एक पास किया तो f1y माइनस साइन एक्स ये हो गया कॉमन, 1/2 sec x 1/2 sec x माइनस dy अपॉन 2, हमारे पास ये इतना रहा। f2 वाले एक पास कर लें, f2y प्लस साइन एक्स, तो यहाँ पे रहा dx, दिस इज dx भी रहा, dx भी रहा, यहाँ पे रहा f2 वाला एक पास किया तो dx अपॉन 2 sec x, और f2 वाला किया है तो dy अपॉन 2 ये रहा। dz इज इक्वल टू f1y माइनस साइन एक्स अपॉन 2 कॉमन ले लिया, 1/sec x ऊपर जाके cos x हो गया, cos x dx माइनस dy, और प्लस f2y प्लस साइन एक्स अपॉन 2 कॉमन, 1/cos x ऊपर जाके sec x dx, 1/sec x ऊपर जाके cos x dx प्लस dy, हमारे पास ये इतना रहा। यहां से माइनस कॉमन ले लिया, dz इज इक्वल टू माइनस f1y माइनस साइन एक्स, यहाँ पे बचा dy माइनस, दिस इज dy माइनस cos x dx अपॉन cos x dx अपॉन 2 ये रहा, प्लस f2y प्लस साइन एक्स, f2y प्लस साइन एक्स अपॉन 2 cos x dx प्लस dy, हमारे पास ये इतना रहा। अब इसको इंटीग्रेट करना है। यहां पे हमने क्या किया, लेट y माइनस साइन एक्स को t ले लिया और y प्लस साइन एक्स को t1 ले लिया, इसको t1 ले लिया। यहाँ पे दिस इज dy माइनस साइन एक्स का cos x dx इज इक्वल टू dt, और यहाँ पे आया dy प्लस साइन एक्स का cos x dx इज इक्वल टू dt1, हमारे पास ये इतना रहा। अब जरा इसमें हमने वैल्यूज पुट कर ली, वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास क्या आया, जरा उसको देखेंगे। dz इज इक्वल टू माइनस f1 y माइनस साइन एक्स की जगह t अपॉन 2, इसकी जगह अगर हम dy माइनस cos x dx की जगह dt रख दें, f1t इंटू dt और प्लस f2t1 अपॉन 2 इंटू dt1, इसकी जगह dt1 रख लें। इंटीग्रेट करने के बाद जो हमारे पास आया 1 dz, f1t का करेंगे तो जाहिर सी बात है t का फंक्शन आएगा, दिस इज 5/1t, और ये भी t1 का ही फंक्शन आएगा, और एक कांस्टेंट c लगा दिया, और माइनस 1/t 1/2 उसी में आ गया, क्योंकि बताया था अभी ये तो कांस्टेंट ही है। तो z इज इक्वल टू 5/1t की जगह y माइनस साइन एक्स प्लस 5/2t1 की जगह y प्लस साइन एक्स और प्लस c। दिस इज रिक्वायर्ड कंप्लीट इंटीग्रल, ये हमारा कंप्लीट इंटीग्रल है विद द हेल्प ऑफ मोंगलेज मेथड।
थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन आप थोड़ा प्रैक्टिस करें तो हो पाएगा। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो तो ऐसे ही हो जाता है, और इस टाइप के आते भी बहुत है एग्जाम में। ठीक है, एक और छोटी सी फॉर्म है, उसको हम डिक्टेट कर देते हैं, बता देते हैं कैसे कैसे होता है। एक मोंगेज मेथड का सेकंड फॉर्म भी है। कभी कदार इस टाइप का क्वेश्चन है तो उसको इस तरह से करते हैं, डायरेक्टली आप लोग कुछ इक्वेशन देखिए, उसमें वैल्यूज पुट करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, इसको पहचानने का तरीका क्या है? सब अभी तक हम लोग आर आर प्लस एस एस प्लस टी टी बराबर वी के फॉर्म की होती थी, लेकिन अब आर आर प्लस एस एस प्लस टी टी प्लस यू टाइम आर टी माइनस एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी के फॉर्म का होगा। मतलब आर टी माइनस एस स्क्वायर का एक फैक्टर और होगा। फिर से ध्यान रखिए, अभी तक आर आर प्लस एस एस प्लस टी टी इज इक्वल्स टू वी की फॉर्म की होती थी, अब आर आर प्लस एस एस प्लस टी टी प्लस यू टाइम आर टी माइनस एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी के फॉर्म की होगी। इससे कंपेयर करके आर एस टी यू वी आप निकालेंगे, और आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे लैम्डा स्क्वायर यूवी प्लस आर टी प्लस लैम्डा यूएस प्लस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 में पुट करेंगे। याद रखेंगे, इससे हम लोग लैम्डा की दो वैल्यूज निकालेंगे, और उसको हम लैम्डा 1 लैम्डा 2 कहेंगे, और उसको लैम्डा 1 और लैम्डा 2 की वैल्यूज को इन दो इक्वेशंस में रखेंगे, यू डी वाई प्लस लैम्डा 1 टी डी एक्स प्लस लैम्डा 1 यू डी पी इज इक्वल्स टू 0 एंड यू डी एक्स प्लस लैम्डा 2 आर डी वाई प्लस लैम्डा 2 यू डी क्यू इज इक्वल्स टू 0। ये उसी तरह की सब्सिडियरी इक्वेशंस हैं, हालांकि इसका एप्लीकेशन हमारे क्या नहीं आता है, लेकिन हमें याद रखना है। इनसे हम इन दोनों से हम स्मॉल पी और क्यू निकालेंगे, वहां भी निकालते थे। dz इज इक्वल्स टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई में पी और क्यू रखेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, कंप्लीट सॉल्यूशन निकालेंगे। पहचानने का तरीका ये है कि आर टी माइनस एस स्क्वायर का टर्म एक और आएगा। अब जैसे ये क्वेश्चन है, देखिए ये आर आर प्लस एस एस प्लस टी टी इज इक्वल्स टू वी से कंपेयर नहीं हो सकता, बिकॉज आर टी माइनस एस स्क्वायर का टर्म एक और आ रहा। इसको आर आर प्लस एस एस प्लस टी टी प्लस यू टाइम आर टी माइनस एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी के फॉर्म से हमने कंपेयर किया है। तो आर तो है ही नहीं, तो इसलिए आर 0 हो गया, एस 2 हो गया, आर टी माइनस एस स्क्वायर कैपिटल टी भी 0 हो गया, क्योंकि स्मॉल टी का टर्म कैपिटल टी टी होता है। तो आर टी माइनस एस स्क्वायर का टर्म पूरा ये है, इसके साथ जो होगा ये u होगा, u1 है और v उस साइड है, इज इक्वल्स टू v, v1 हमारे पास 1 है। इस फॉर्म से कंपेयर करना था। अब इसको उठा के इसमें रखा लैम्डा स्क्वायर यूवी प्लस आर टी प्लस लैम्डा यूएस प्लस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। लैम्डा स्क्वायर u1 v1 तो 1 हो गया, r 0 तो ये 0 हो गया, 1 इंटू लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा u1 है और s 2 है, तो 2 लैम्डा प्लस u1 का स्क्वायर 1, दिस इज लैम्डा प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। दो रूट है -1, एक को लैम्डा 1 और एक को लैम्डा 2 कहा। अब इन दोनों में हमने वही u dy प्लस इसमें दोनों में लैम्डा 1 और लैम्डा 2 रखा, u की जगह 1 है, 1 dy, लैम्डा t हमारे पास 0 है तो 0 हो गया, लैम्डा 1 हमारे पास -1 है, u की जगह 1 इंटू डी पी इज इक्वल्स टू 0। इसको इंटीग्रेट कर लिया, y माइनस पी इज इक्वल्स टू a, इससे p निकाल लिया, यहाँ पे देखिए p इज इक्वल्स टू y माइनस, सिंपल। इसमें फिर उठा के पुट किया हमने, u रखा, r रखा, फिर u रखा, लैम्डा 2 रखा, उसको भी रखा, तो इंटीग्रेट किया x माइनस क्यू इज इक्वल्स टू b, q इज इक्वल्स टू x माइनस b। अब dz इज इक्वल्स टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई में हमने क्या रखा, p और q की वैल्यू रखी, और dz इज इक्वल्स टू y dx, p y माइनस a था, q x माइनस b था, y dx माइनस a dx, x dy माइनस b dy, y dx प्लस x dy को एक पास ले, माइनस a dx माइनस b dy ये रहा। ये डिफरेंशिएशन ऑफ x y का फॉर्मूला हो गया, x dy प्लस y dx माइनस a dx माइनस b dy। इंटीग्रेट किया 1 dz z, इंटीग्रेट किया, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन हटा xy माइनस a 1 dx x हो गया, माइनस b 1 dy y प्लस c, z इज इक्वल्स टू xy माइनस ax माइनस by प्लस c। ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन है। इस टाइप का क्वेश्चन पहचानने का तरीका ये है, ये क्वेश्चन भी कभी कभार आता है, तो इसलिए इसको तैयार करेंगे। और आपको मैंने मुंगेश का आर आर प्लस एस एस प्लस टी टी इज इक्वल्स टू वी पहला फॉर्म बताया, दूसरा फॉर्म इस चैप्टर में ये और होता है, आर आर प्लस एस एस प्लस टी टी प्लस यू टाइम आर टी माइनस एस स्क्वायर। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन है तो इस तरह से पता कर लेंगे। यहाँ पे साथ में आर टी माइनस एस स्क्वायर होगा, जबकि वहां पे आर आर प्लस एस एस प्लस टी टी इज इक्वल्स टू वी के फॉर्म का है। तो सिंपली है, इसमें बस इसमें आप कंपेयर करके सब रखिए, लैम्डा की दो वैल्यूज निकालिए, इन दोनों में रखिए, पी क्यू निकालिए, और dz इज इक्वल्स टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई में p और q रखिए, इंटीग्रेट कर लीजिए सिंपली, और हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन हमारे पास आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सब प्रॉब्लम समझ में आई होंगी। अगर आपको इस टाइप की प्रॉब्लम्स आती हैं तो मोंगेज मेथड का क्वेश्चन कर पाएंगे। उम्मीद करते हैं मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।